The whole world is against Hitler and Hitlerism. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से। ये वो साल था जिस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और एक फेमस पीस ट्रीटी साइन करी गई जिसे कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था आर्टिकल 231 जिसमें लिखा गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 से जितना भी नुकसान हुआ था उस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी देश की थी। इस क्लॉज को वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली कह रहे थे कि भाई ये वॉर जिन भी देशों के बीच में हुई हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की। असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी एक भारी कॉस्ट पे करे इस वॉर को हारने की और वो अपने सारे नुकसान की भरपाई जर्मनी से ही करना चाहते थे। नतीजा ये कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरने को कहा गया बाकी और देशों को। ये आज के पैसों में $270 बिलियन होता है। ये इतना सारा पैसा होता है कि यकीन नहीं करोगे साल 2010 में जाके जर्मनी ने आखिरी पेमेंट करी थी इस पैसे की। ऑलमोस्ट 100 साल का समय लग गया और आप सोचोगे कि ये पैसे आते कहां से? ऑब्वियसली देश से आते, जनता से आते। इस पैसे की पहली पेमेंट करी जाती है जर्मनी के द्वारा साल 1921 में और तुरंत बाद जर्मनी में भयंकर तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। जर्मनी की करेंसी उस वक्त थी जर्मन मार्क। इतनी तेजी से ये डीवैल्यू होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। साल 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट थी 160 मार्क्स। अगले साल 1923 में इसी ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट होती है 200 बिलियन मार्क्स। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे हालातों में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ